हेलो दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है जिसका शीर्षक है संगे शक्ति सर्वदा, अर्थात संगठन में हमेशा ताकत होती है। कहने से का तात्पर्य है कि अगर ये हम संगठित रहें तो हमें कोई भी ताकत नीचा नहीं दिखा सकती, नहीं हरा सकती। हम संगठित रहेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव कासगंज ज़िले के बैसखेरिया की। समय है सन 2007, जब उत्तर प्रदेश की दोबारा मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। मसला है गांव सभा की सड़क के बनने का, जो कि विधायक फंड से बननी थी और तत्कालीन विधायक थे श्री बीरेंद्र सिंह सोलंकी। गांव के लोगों ने सोलंकी जी को वोट नहीं दिया था, अतः वह इस बात से नाराज़ थे। तो गांव के बाहर गांव तक जाने और गांव से आगे तक अगले गांव तक जाने के लिए जो रोड थी वो बनाई गई, लेकिन गांव के अंदर रोड नहीं बनाई जा रही थी। लिहाजा गांव के लोग नाराज़ हुए, संगठित हुए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने सलाह की कि गांव के अंदर रोड नहीं बनेगी तो आगे भी रोड नहीं बनाने दी जाएगी। लिहाजा गांव के लोग सब संगठित और इकट्ठे हुए और तय किया कि हम ज़बरदस्ती गांव के अंदर भी सड़क बनवाएंगे। लिहाजा रोलर यानी कि जो रोड को समतल करने वाला एक यंत्र होता है, मशीन होती है, उसके चालक को बंधक बना लिया जाता है और सारा गांव इकट्ठा होकर रातों रात गांव के अंदर रोड़ी बिछवा लेते हैं और उस पर रोलर चलवा कर उसको एक सार करवा देते हैं। साथ में ही अगले दिन उस पर कोलतार भी डलवा दिया जाता है, यानी कि सड़क पक्की बनवा दी जाती है। ठेकेदार को यह पता लगता है तो वह बहुत नाराज़ होता है और वह पुलिस वालों को इत्तला करता है और पुलिस आती है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, थानेदार साहब आते हैं और वह गांव वालों को तांसना शुरू करते हैं, यानी कि डांटना शुरू करते हैं। कहते हैं कि मैं सबको बंद कर दूंगा। गांव वाले भी तैयार हो जाते हैं इस बात के लिए कि अगर तुम्हें बंद करना है तो पूरे गांव को ही बंद करो, बच्चे औरत बच्चे सभी जाएंगे, सबको आप बंद करें। लिहाजा पुलिस भी आ जाती, वो पीएसी भी बुलाई जाती है, क्योंकि गांव पूरा था एकत्रित था, तो पीएसी भी आ जाती है। उसके बावजूद भी थानेदार साहब कहती हैं कि हम पूरे गांव के और बच्चों को बंदी नहीं बना सकते। लिहाजा वह मामला वहाँ तक ही रहता है। साथ में ये तय होता है कि हम गांव वालों को बंदी बनवाएंगे। ठेकेदार बहुत नाराज़ होता है, विधायक भी बहुत नाराज़ होते हैं, उनको भी पता लगता है जब, तो वो भी कहते हैं कि हम इस गांव वालों को छोड़ेंगे नहीं। गांव के लोग फिर इकट्ठे होकर एक चिट्ठी लिखते हैं, बैरिंग चिट्ठी से मतलब ये होता है उस पर स्टम्प टिकट नहीं लगाया जाता है और वो शीघ्र पहुंचती है और उसका चार्ज वहाँ से लिया जाता है। मायावती जी को लिखी जाती है और वो चिट्ठी मायावती जी के पास में पहुंचती है, जिसमें उसमें इस
वाक़या के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। लिहाजा जब मायावती जी को ये पता लगता है कि इस गांव वालों की कोई गलती नहीं है, विधायक जी और वहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों की गलती है, क्योंकि गांव वालों ने जो किया है वो सही किया। यही गांव नहीं, इसकी जगह कहीं दूसरे गांव वाले भी होते तो वो लोग भी यही करते। लिहाजा मायावती जी ने उस समय ये एटा डिस्ट्रिक्ट था जो कटकर अब कासगंज डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो एटा डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी को साथ में ही थाना गंडुनवारा के थाना इंचार्ज को फ़ोन पर इतला दी कि इस गांव वालों की कोई गलती नहीं है और इनके साथ में किसी तरह से भी गलत बयानबाजी न की जाए, न किसी को गिरफ्तार किया जाए। मायावती जी के इतने कहने से सारे अधिकारी लोग हरकत में आ जाते हैं और फिर वहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर विधायक जी से भी कहते हैं, तो फिर बाद में फिर गांव वालों के साथ किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी नहीं की जाती है। और मायावती जी ने साफ निर्देश दे दिए कि अगर किसी की गलती है तो वहाँ के ये अधिकारी वर्ग की गलती है, विधायक जी की गलती है और ठेकेदार की गलती है। वो गांव में वो विधायक फंड है, वो सबका फंड है, वो है केवल विधायक की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। लिहाजा इस पर पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का अधिकार है इस संपत्ति पर। लिहाजा इस गांव की सड़क भी बननी ज़रूरी थी, इसको नहीं छोड़ा जाना था। गांव वालों की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो इनके जो थाना इंचार्ज हैं, विधायक हैं और अन्य अधिकारी वर्ग हैं, उन लोगों की गलती है। लिहाजा अगर किसी को गिरफ्तार किया जाना है या किसी के खिलाफ़ कार्रवाई की जानी है तो वह इन्हीं अधिकारियों के खिलाफ़ की जानी चाहिए जिनकी गलती है। इस तरह से मामला शांत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम संगठित रहें तो कोई भी ताकत नहीं है जो हमें हमारे काम को रोकवा पाए। मैं अहिवरन सिंह, दिल्ली से, धन्यवाद।